वेलकम टू होम्स बाई राजेश एवरीवन। टुडे अगेन आज मैं आपको वेलकम करता हूँ ये 3 BHK के एक घर में, जहाँ पे हमने लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर ये घर को डिलीवरेंस दिया है। थोड़ी डिटेल्ड काम होते हैं तो हमारा कमिटमेंट 3 मंथ्स का होता है, बट स्टिल वी ट्राई कि थोड़ा जल्दी अगर दे सकें तो दे ही देते हैं। चलो घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि हमने काम कैसे किया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किचन इस घर का। ये पैरेलल किचन कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमने कुछ कस्टमाइज चीज़ें प्लान करी है। टू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्मार्ट वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा लेआउट है जो कि ई ब्लॉक में आता है, जो जनरली दूसरे 3 BHK के जो घर हैं इस प्रोजेक्ट में उनसे थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे एक इकलौता ऐसा फ्लैट है जहाँ पे हम फ्रिज को भी अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे इनका एक छोटा फ्रिज जो कि अप एंड डाउन जो डिज़ाइन रहता है वो वाला यहाँ पे वो आ जाएगा। दिस पार्ट इज़ फॉर द स्टोरेज और ये रिमूवेबल पार्ट है। इसको भी हमने थोड़ा डिज़ाइनर सेंस में बनाने की कोशिश करी है, जिसमें आप कुछ चीज़ें स्टॉक कर सकते हैं अपसाइड डाउन ये। और इसको अगर आप चाहें कि अगर आपका जैसे क्लाइंट से जो मेरा डिस्कशन हुआ, अगर इनका किसी पॉइंट पे दिल किया कि हम 3 फीट वाइड अगर आप फ्रिज रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आराम से आ जाएगा। इसको निकालेंगे, घर में किसी दूसरे पार्ट में प्लेस कर सकते हैं। और बड़ा फ्रिज यहाँ पे हमने अप्लायंस एंड क्रोकरी यूनिट का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। यहाँ पे आपका माइक्रोवेव या कोई अप्लायंस को रखा जा सकता है। नीचे विकर बास्केट की प्लेसमेंट आ गया। एंड दिस पार्ट इज फॉर द क्रोकरी। फ्लूटेड ग्लास के साथ में एक बेहतरीन व्यू आता है, बिकॉज द प्ले ऑफ लाइट इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ एरियाज कि जब आप लाइट ऑन करते हैं तो एक रिफ्लेक्शन जो लाइट का आता है वो है रियल ब्यूटी। दूसरा, प्ले ऑफ लाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से स्ट्रक्चर से आप लाइटिंग ले रहे हैं। जैसे फॉल सीलिंग को हम प्रोफाइल लाइट्स एंड रीडिंग लाइट्स दोनों ही कॉम्बिनेशन में हर घर पूरे घर में देते हैं। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट के साथ में ये पूरे किचन का स्लैब बना गया है। सुपर हैवी एंड स्ट्रेंथ वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ये स्टोन है ये आपका इटालियन सीमलेस स्टाइल आ गया। और साथ में हमने ये एक स्ट्रेट डिज़ाइन का चिमनी जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि जो ओवल शेप में या दूसरे जो चिमनीज जो होते हैं रदर देन देम हम ट्राई करें कि हम स्ट्रेट डिज़ाइन लें, थोड़ा देखने में सीमलेस लुक आता है। ऐसे ही अगर आप थोड़ा नोट करेंगे तो हमने अपर लोफ्ट से भी एक लाइटिंग का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे दिया है, जिसकी लुक एंड फील एम्बियंट लाइट की वजह से थोड़ी और बेटर हो जाती है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए कि हमने एओ स्मिथ का Z8 मॉडल को रिकमेंड किया था। दिस इज़ अ वंडरफुल अप्लायंस एज फार एज RO इज कंसर्न। हॉट एंड कोल्ड के अलग अलग ऑप्शंस, इवन ड्रिंकेबल 45 डिग्री वाटर आपको पीना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाता है। एंड बॉइल्ड 80 डिग्री सेल्सियस भी अगर आपको चाहिए तो परफेक्ट RO है घर के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग एक्सप्लोर करें इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द RO। दूसरा, यहाँ पे वॉशिंग साइड जो है मटेरियल स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बॉयलो को यूज़ किया है। आप कितना भी इसको अच्छे से रफ एंड टफ तरीके से यूज़ करें, डेली भी गीला होगा तो ये एरिया इसका जो बेस जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ मेड ऑफ बॉयलो। दूसरी कंपनीज या बहुत सारे कारपेंटर भाई HDHMR में आज भी यूज़ कर रहे हैं। आई सजेस्ट कि अपग्रेड करें और बॉयलो को यूज़ करना स्टार्ट करें सुपर वेट एरियाज में। और ये है आपका कुकिंग साइड को हम एक्सेंट ऐसा HDHMR हाई डेंसिटी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल को यूज़ करते हैं। लेट्स गो टू द अनदर एरिया पे जो हमने शटर को जो यूज़ किया है, दिस इज़ द वी हैव यूज्ड पॉकेट हिंजेस हेयर। ये शटर्स आराम से स्लाइड करके अंदर चला जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जब पूजा करते हैं डे टाइम में तो हमको शटर्स को पल्लों को खोल के रखा जाता है दिन में और रात में बंद करना होता है। तो अगर लेकिन इसके लिए थोड़ी डेप्थ की ज़रूरत होती है, तो अगर हमको सफिशिएंट डेप्थ ऐसे मिलती है तो हम इस टाइप से शटर्स को बना सकते हैं। और यहाँ से इस टाइप से खूबसूरत टेम्पल यहाँ पे अपने को मिलता है। यहाँ पे हमने ट्रे प्लस एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है उसको भी बहुत सफिशिएंट तरीके से हमने दिया है। एंड लेफ्ट एंड राइट में कुछ आर्टिफैक्ट, गोल्ड रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स जो हमारे होते हैं हम उनको प्लान कर ही सकते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट टेम्पल। लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम। नाउ आई विल शो यू द लिविंग एरिया ऑफ द हाउस। जनरली जब हम इंग्लिश थीम घर को बनाते हैं तो कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। डिज़ाइन
को अनकॉम्प्लिकेटेड, अनक्लटर्ड रखने की कोशिश करते हैं। और थीम जो है थोड़ा लाइटर स्कीम ऑफ कलर्स होती है, तो थोड़ा घर बड़ा भी लगता है। और कुछ एरिया को डार्क कलर में हाईलाइट करना है, वी कैन ऑलवेज डू, रियली डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट का रिक्वायरमेंट। ये घर का एंट्री है, तो घर के जस्ट एंट्री पे ही हमने एक छोटा शू रैक यहाँ पे हमने प्लान करके दे दिया है। लगभग 10 to 15 पेयर्स शूज़ के यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने कुछ प्लांटर्स रख सकते हो। और इसके जस्ट बाजू में आपकी प्लेसमेंट आ जाती है आपका सोफ़ा, 3 to 4 सीटर सोफ़ा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। फ्रेंच मोल्डिंग का डिज़ाइन दे दिया। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका टेस्ट क्या है, उसके हिसाब से चीज़ों को हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ द टीवी यूनिट ऑफ दिस हाउस, जहाँ पे हमने पीछे फ्लूटेड एक्रेलिक डिज़ाइन को हमने यहाँ पे चूज़ किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल, थोड़ा सा पास से देखिए ये डिज़ाइन को, क्योंकि ये थोड़े रेयर एलिमेंट्स होते हैं एज फार एज एक्रेलिक इज कंसर्न। So this TV unit is sufficient for the 55 इंच ऑफ टीवी। और जिस हिसाब से आपका व्यूइंग डिस्टेंस है या फिर साइज़ अवेलेबिलिटी है, आई थिंक कुछ चीज़ें सिंपल रखते हैं तो बेटर लगता है। लूवर्स के साथ में हमने ये टाइप से कैप्सूल शेप में कंसोल को क्रिएट किया है। साथ में जो पेल्वेट है, दिस इज़ द परफेक्ट मैच विद द टीवी यूनिट। थोड़ी अलग अलग एरियाज नहीं निकल के आते हैं और मैच करते हैं। कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन में कॉन्ट्रास्टिंग बन जाए तो बेटर है। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे लिविंग एरिया में जनरली अपने को डबल ट्रैक की रिक्वायरमेंट होती है कि डबल ट्रैक कर्टेन रखना ही चाहिए, तो हमने उसी हिसाब से पेल्वेट को डिज़ाइन किया है। एंड द प्रोविज़न फॉर द AC इज़ गिवन अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो एग्जैक्टली एक हाईलाइटिंग वॉल मिलता है, जब हम एंट्री करते हैं तो सामने लगभग ये 5.5 फीट की एक दीवार है, जहाँ पे हमने एक लैंप के साथ में कुछ आर्टिफैक्ट एंड फ्रेंच मोल्डिंग, लेकिन कुछ हैवी नहीं दिया है। The second part of the living area is in two parts basically. One is the crockery part here, जहाँ पे हमने इनका इलेक्ट्रिक पैनल इस स्ट्रक्चर के पीछे हमने हाइड कर दिया है, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं, जो कि हाइड करना चाहिए भी, अदरवाइज़ वो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। साथ में ही हमने फ्लूटेड प्लस टिंटेड ग्लास का प्रोविज़न दिया है विद बेस स्टोरेज हेयर एंड सीरीज ऑफ ड्रॉर्स यहाँ पे हमने दिया है। बहुत ही प्रीमियम कलर के हैंडल्स हम हर प्रोजेक्ट में देने की कोशिश करते हैं। जनरली जहाँ पे इंटीरियर कंपनीज़ का लगभग 10,000 रुपये का बजट होता है, हमारे हैंडल्स लगते हैं लगभग 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा के। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इन द एंड ऑफ द डे द प्रीमियम इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, और वो डिलीवरेंस होनी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अबाउट कि अपने को सिर्फ पैसा बचाना है। उन चीज़ों को लेके हम प्रीमियमनेस को हमेशा डिलीवर करेंगे, व्हाट्सओवर में बी द केस। घर का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया, दिस इज़ द टेम्पल एरिया। टेम्पल एरिया को जो डिज़ाइन जो हमने किया है, ये हमारा प्रोफाइल एंड फ्लूटेड ग्लास के साथ में एक बेल्स का डिज़ाइन होता है। ये जो शटर है, आप स्लाइड करके, आप स्टोरेज का सवाल है, अच्छा खासा स्मार्ट स्टोरेज के ऑप्शंस हम यहाँ पे देते हैं। फोल्डिंग क्लोथ्स एंड उस साइड में हैंगिंग क्लोथ्स, ड्रॉर्स, प्रोफाइल लाइट के साथ में प्रोविजंस है। लेट मी शो यू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि डिफरेंटली हमने यहाँ पे किया है। दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्टोरेज रिक्वायरमेंट विच वॉज रिक्वायर्ड बाई द क्लाइंट। यहाँ पे हमने वॉशरूम के जस्ट बाहर है ये, और ये पेरेंट्स रूम, कई लोग इसको किड्स रूम के तौर पर यूज़ करते हैं। हमने यहाँ तो एक स्टोरेज यहाँ पे दे ही दिया फैमिली के हिसाब से, ऊपर स्टोरेज भी आ गया। इसका जो साइड वाला जो पार्ट है, ये आपका ड्रेसिंग मिरर के साथ में है। आप इसकी जो यूटिलाइजेशन है डर्टी क्लोथ्स के लिए कर सकते हो। आपके परफ्यूम वो कुछ चीज़ें अगर प्लेस करनी है कॉस्मेटिक के हिसाब से, वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और वॉशरूम के जस्ट बाहर, दिस इज़ द वॉशरूम, और इसके बाहर में आपको ये स्टोरेज एरिया मिल गया, जो कि देखने में ठीक लगता है और आपकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। जनरली इस घर के लेआउट में डर्टी क्लोथ्स वाला एरिया कहीं नहीं मिल रहा था, तो हम चाह रहे थे कहीं ना कहीं इसको निकालें, और एक ड्रेसिंग भी कंबाइंड इफेक्ट आ गया। टीवी यूनिट के साथ में पेल्वेट्स, फॉल सीलिंग, कंप्लीट रूम है। अगर आपके पेरेंट्स अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं फील होगी। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस एंड द मेन अट्रैक्शन इज़ दिस ब्यूटीफुल मून लाइट, जो कि बेड के ऊपर एग्जैक्टली हमने यहाँ पे प्लेस करी है। यहाँ पे 6x6 का बेड आ जाएगा। हमने इलेक्ट्रिक प्रोविजंस परफेक्ट किए कि आपका 6x6 का बेड, और लेफ्ट एंड राइट में आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। बिल्डर नहीं देते हैं कुछ इस टाइप के प्रोविजंस, बिकॉज ये हमको खुद करना पड़ेगा। हमने पूरे घर के जो स्विचेस हैं बहुत ही प्रीमियम एंड स्टर्डी
आपके ब्लैक मैट एंड गोल्डन बॉर्डर के साथ में जो ये स्विच प्लेट्स हैं उनको हमने यहाँ पे अपग्रेड किया है। साथ में ही हमने एक सिंपलिस्टिक टीवी यूनिट फॉर द 55 इंच टीवी एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ योर बेड, यहाँ पे हमने इसका प्रोविज़न दे दिया है। इसके साथ में अगर आप ये वाला टीवी यूनिट देखते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा लाइट इफेक्ट के साथ में भी हम प्ले कर रहे हैं इंटेंशनली, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज से प्ले ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Second part of this room is the fall ceiling. Fall ceiling is corner to corner lights installed, reading lights, प्रोफाइल लाइट, एम्बियंट लाइट। मैं आपको एक चीज़ डेमो देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ की अभी लाइटिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो हम यहाँ पे रीडिंग लाइट्स को बंद करते हैं। अब यहाँ पे जो एम्बियंस जो बन रहा है वो है इवनिंग का। ये वाला जो लाइटिंग स्कीम होता है यहाँ पे इवनिंग की फीलिंग आती है। अभी दिन के 12 से 1 बजा है और आप सिर्फ एम्बियंट लाइट अगर ऑन करते हैं तो आपको लगेगा कि शाम हो गई है। ये है मैजिक एम्बियंट लाइट का। दिस इज द किड्स रूम और द गेस्ट रूम ऑफ द हाउस, जहाँ पे हमने स्टडी कम ड्रेसिंग का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना। स्टडी कम ड्रेसिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बनाया है। आपकी स्टोरेज जो है वो बहुत सफिशिएंट है। अगर आप देखते हैं तो इन टोटल जो इसकी जो स्टोरेज है अच्छा खासा एरिया, बेस और अपर जो एरिया है उसको अलग अलग डिज़ाइन दिया है। और ये एरिया बड़ा अच्छा है कि नेचुरल लाइट भी आ रही है। आप यहाँ पे बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम है, अगर आपके कोई गेस्ट आए हैं तो उनको एक अलग से ड्रेसिंग भी मिल गया जो कि इन टोटल देखने में और यूटिलिटी वाइज अच्छा लगता है। दूसरा यहाँ पे आप सोफ़ा कम बेड या एक 5x6 का बेड यहाँ पे आप रख सकते हैं और फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में दिस काइंड ऑफ डिज़ाइनर लाइट्स। दिस इज़ फॉर द किड्स, तो ऑब्वियसली इस टाइप के एलिमेंट्स को आप डेफिनेटली यूज़ कर ही सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने कि राइटिंग बोर्ड को यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे अगर आपके बच्चे की एज छोटी है और आप यहाँ से कुछ उसको एज ए टीचर आप उसको टीच करना चाहते हैं तो दिस काइंड ऑफ यूटिलिटी इज कैन बी वेरी यूजफुल, जो आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं, क्लीन भी आसानी से हो जाता है बिकॉज दिस इज द लैक्वर्ड ग्लास है। इंक्लूडिंग दिस वीडियो आने वाले समय में बहुत ही प्रीमियम फ्लैट्स की डिलीवरेंस हम देने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एलिवेट। एलिवेट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड लग्जूरियस फ्लैट विच वी आर गोइंग टू डिलीवर इन नेक्स्ट 1 मंथ। और आपके गोदरेज एयर के लिए हमारी बहुत सारी कन्वर्सेशंस चल रही हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क इन गोदरेज एयर 100%। एलिवेट तो है ही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम लग्जूरियस एंड यूटिलिटी बेसिस प्रैक्टिकल होम्स बाय राजेश वेलकम्स यू। मेरे साथ अगर बात करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे बात कीजिए और शेयर ए कॉफी सम फाइंड।